उत्तर प्रदेश की बागपत सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का अरसे से कब्जा रहा है। बागपत में इस बार मुकाबला दो बड़े जाट नेताओं के बीच है। बीजेपी से सतपाल मलिक और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह मैदान में हैं। चौधरी अजीत सिंह यहीं से सांसद हैं। जनता उनसे पिछले 5 साल का हिसाब मांग रही है। मारुति सुजुकी ऑलवेज नंबर 1 प्रस्तुत करते हैं जनता मांगे हिसाब। चौधरी अजीत सिंह का दरबार अक्सर बागपत से 80 किलोमीटर दूर दिल्ली में लगता है। बागपत में फसल कटती है। सतकुमार उनकी रियासत का एक मामूली गन्ना किसान। तू राजा धोरे चला गया इसमें बदनामी मारी हो है आज तलक मने सुना नहीं राजा का यार बेकारी हो। ताउम्र गन्ना लगाया, असली दाम कभी नहीं मिला। सतकुमार ने दिल्ली में भी दस्तक दी, लेकिन टका सा जवाब मिला। जो धक्का मार कर काट दें, यूं कह दे हमारी टोपी पे बोझे इधर हमारी टोपी पर और बोझे जगह ना रही है थारनियों यूं और कहते हैं। गन्ने की पिराई सिर्फ 4 चीनी मिलों में होती है। पहले दाम 95 रुपए क्विंटल था, अब 73 रुपए का भाव है। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह इलाके के सांसद हैं, कृषि मंत्री भी रहे। दाम न मिलने के लिए केंद्र को कोस रहे हैं। ये तो राजनाथ सिंह से पूछिए कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो 95 रुपए क्विंटल इन्होंने ही दिलवाया था उस टाइम। अब ये कृषि मंत्री हैं, अब इन्होंने स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस गन्ने की यहाँ से तय हो रही है, इनके मंत्रालय में तय हो रही है। क्यों नहीं इन्होंने ऐसी स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस तय की कि कम से कम 95 रुपए मिले किसानों को। हरित क्रांति के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसलें यूं ही लहलहा रही हैं, लेकिन खेत सिकुड़ रहे हैं। अच्छी पैदावार के लिए ज्यादा यूरिया और पानी चाहिए। 50 किलो की यूरिया की बोरी के पिछले 5 साल में 100 से 500 रुपए तक दाम बढ़ गए हैं। पानी पाने के लिए पाताल तक जाना पड़ता है। बागपत के लोगों ने 1978 में नहर का सपना देखा था। नहर है लेकिन पानी नहीं। चौधरी चरण सिंह की दूसरी पुश्त भी राज कर रही है। पानी शायद कहीं ठहर गया है। गंगा का पानी यमुना नहर में आएगा। उसकी स्कीम के 2-3 साल में पूरी हो जाएगी तो यहाँ पानी के स्तर की समस्या नहीं रहेगी। एक एक दाने के लिए जद्दोजहद करने वाले किसान को दाम पाने के लिए भी उतना ही संघर्ष करना पड़ रहा है। हरित प्रदेश का सपना देखने वालों की हरित क्रांति है, जहां आमदनी 98 और खर्चा रुपया है। बागपत के खेतों में कुछ और भी चल रहा है। खेत छोटे हो रहे हैं, आमदनी है नहीं, इसलिए बारूद की फसल बोई जा रही है। हल थामने वाले हाथों में तमंचे हैं। नौजवान आखिर जाए तो जाए कहां? कारखाने है नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं, क्या करेंगे ऐसे में? हथियार ही उठाएंगे और क्या करेंगे? आपको नोएडा के अलावा कौन सा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पश्चिमी यूपी में दिख रहा है? यहाँ बिजली थी नहीं, सड़कें थी नहीं, इंडस्ट्री कहाँ से लगेगी? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी। अब एक बिजली का वो लगने जा रहा है गाजियाबाद में। आज तलक मने सुना नहीं राजा का यार। छपरौली बागपत लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीट में सबसे अहम। एक गांव में जाटों की बैठक है। ये बुजुर्ग कभी चौधरी चरण सिंह के सिपाही थे। इन्हीं की दम पर चौधरी चरण सिंह का परिवार छपरौली से कभी नहीं हारा। बरनावा और छपरौली विधानसभा क्षेत्र में जाटों के 2 लाख वोटर हैं।
इन गांवों के नौजवान जाट अखाड़ों में दिखते हैं। सुबह शाम खूब कसरत होती है। पूरे इलाके में इनकी ताकत के आगे सब बौने हैं। मिट्टी से जुड़े लोग ही नेता को धूल में मिलाते हैं या फूल का हार पहनाते हैं। जिन्होंने चौधरी चरण सिंह से अजीत सिंह तक का जमाना देखा है, वे नेताओं की जीत का फॉर्मूला जानते हैं। 90% तो कल्टीवेटर भी जाट ही है यहाँ चमोली में। तो आप उन्हें जाट कह लो चाहे कृषक कह लो, कुछ ही कह लो, तो उनकी मेजोरिटी ज़्यादा थी तो वे जीत जाते थे। वो जब एमपी का इलेक्शन हुआ और एमपी का चौधरी साहब ने लड़ा इलेक्शन, तब ये प्रेस वाले ने पूछा था किसी ने यहाँ बड़ौद में हमारे सामने, कह रहे भाई अब जाट कहाँ से आओगी, कह रहे ना वोट कहाँ से आएंगी, कह रहे वोट तो भैया वैसे आऊँगे जैसे डंडे से आ करें। ये एलिगेशंस, और आप जाके देखिए ज़रा अमेठी में किस तरह की वोटिंग हुआ करती थी। आप जो बागपत की बात कर रहे हैं, ज़रा अमेठी में जाके देख लीजिए कि किस तरह डाउन ट्रोडन को वहाँ वोट दी जाती है, नहीं दी जाती है। किस तरह जो कांग्रेस के वहाँ पे राज परिवार के लोग करते थे, किस तरह से वो अत्याचार करते थे वहाँ बैकवर्ड्स पे और सब। चौधरी साहब की सल्तनत में अब नौजवान सिपाही हैं। राजकाज में ताकत का बड़ा रोल है, ये दुनिया जानती है। इलाके में शिकायतें कितनी भी हो, वोट जाट के नाम पर ही पड़ता है। विकास की जो राह दिल्ली से निकलती है, वो 50 किलोमीटर दूर बागपत तक आते आते एक पगडंडी में तब्दील हो जाती है। जनता हर उस ख्वाब का हिसाब चाहती है जो उसने वोट देते वक्त देखा था। कैमरामैन पिनाकी सेन के साथ अभिषेक शर्मा, जी न्यूज़, बागपत।